जय जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपका नाम और कहाँ से आए? मेरा नाम है सूबेदार मेजर श्रीकंठ दत्ता। मैं आया हूँ कश्मीर से। कश्मीर से? हाँ। कश्मीरी पंडित है आप? नहीं, मैं बेंगलोर का वासी हूँ, लेकिन भारतीय सेना में सर्व कर रहा हूँ। ऐसा एक क्षेत्र में आया हूँ, सबसे पुराना माना हुआ जगस्य नातः जगन्नाथः कहते हैं। ऐसा एक क्षेत्र में आया हूँ, बहुत गर्व है, बहुत कृपा के लिए मैं पात्र हो गया के लिए ऐसा मानता हूँ, क्योंकि जगन्नाथ का दर्शन होना मामूली सा बात नहीं है। क्योंकि हर जन्म में हम कुछ ना कुछ अच्छा काम या अच्छा कर्म किया होगा, तभी इनका दर्शन मिलता है। हम भाग्यवान मानते हैं। प्रभु जी को क्या गुणगान करें, उनका तो विश्व सहस्र नाम में सहस्र मतलब 1000 नाम से पुकारा गया है। हर जगह उनका नाम हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एक नाम से पुकारो। उनको तो बोलते हैं ना, आकाशात पतितो योयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। ऐसा होता है कि केशव ही बुलाओ, नारायण बुलाओ, माधव बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, वो हमेशा हर समय के लिए उनका नाम ही हमको भाग्य देते। जब एक जवान मतलब वर्दी पहनता है, उसी समय भगवान उसका रक्षा कर रहा है, तभी हम देश का रक्षा कर पाते हैं। यही जगन्नाथ कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम। एक जवान हो, एक सैनिक हो, उनके लिए रक्षा करना सबसे बड़ा प्रथम कर्तव्य होता है। हम उस समय कर्तव्य निभा रहा था, बस जीत जाए या मर जाए उनकी इच्छा है। अगर जीत गया मोक्ष मिलता है या गद्दी मिलता है, अगर उसी समय देह त्याग किया हमको स्वर्ग मिलता है। दोनों बराबर है। सेना में शामिल होता है, उस समय ये सब कठिन होता है वो कंट्रोल करने के लिए। बाद में ये ऐसा हो जाता है कि अभ्यास हो जाता है, उसको हम अमल करते हैं कि सबसे बड़ा भगवान ने हमको मानव का जन्म दिया है, उसके बाद हमको देश रक्षा का काम दिया हुआ है। हम सोचते हैं हम भाग्यवान हैं, घर परिवार सब कुछ नहीं आते, जाते समय यही आते हैं हम अच्छा कर्म किया और उसका कर्म से क्या फल मिला वही लेके जाता है। ये सब क्षणिक है, ये बीवी बच्चे ये सब माया है। वो माया के अनुसार हम चलना पड़ता है, क्योंकि सृष्टि क्रिया ऐसा होता है। लेकिन बाद में सबसे बड़ा परमोच्च होता है वो देश रक्षा, और उसके लिए हमेशा हम देखिए, हमारा देश में जन्म लेना सबसे बड़ा भाग्य होता है। दूसरा, अगर आप कौन कौन हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है उनके लिए आप एक बार भी याद किया, काया वाचा मनसा उनके लिए एक प्रार्थना किया, उस देश रक्षा की काम पे आप भी शामिल हो जाता है। प्रेरणा ये ऐसा है, अभी आजकल बहुत मौका मिल रहा है देश रक्षा करने के लिए। जैसे अभी अग्निवीर का एक प्रस्ताव किया है, उसमें आप लोग कम से कम 4 साल देश रक्षा करने का भाग्य मिलता है। उसको हमेशा के लिए याद रहेगा, उसमें आप भाग लेना है। खास करके युवा जन भाग लेके बाद में उसमें क्या फायदा है क्या है वो बाद की चिंता है, लेकिन एक बार वर्दी पहनना एक अनोखा महसूस कर सकते हैं हम। नहीं, कोई भी आता है सेना में, जिस दिन उसका ट्रेनिंग खत्म होता है, उनके धर्म के अनुसार भगवत गीता का ऊपर हाथ रखवा के उसका कसम खाया जाता है। उस दिन से ही शुरू होता है उनको भगवत गीता का प्रेरणा। हमारा धर्म का ऊपर, हमारा धर्म का पालन कर रहा है ना, उस जगह क्षेत्र का ऊपर और मजबूत होगा, और कुछ भी करेगा और मजबूत होगा, क्योंकि हमारा ऋषि मुनियों ने ऐसा एक बुनियाद डाल के गया है।
कुछ नहीं हिल पाएगा। ये तो जब तक सूर्य चंद्र आचंद्रार को बोलता है वो है, तब तक हमारा धर्म को कुछ नहीं हो पाएगा, ये निश्चित है। मतलब मैं एक शैव पंथ का हूँ और विष्णु जी का भी पालन करता हूँ। उधर स्मार्त पद्धति होता है, वो शिव जी और विष्णु दोनों का पूजा करता है। हम बोलते हैं ना, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे।